नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बिहार वासियों। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स, जिसमें विषय है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी पॉलिटी, और क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की नोट्स है फ्रेंड्स, ओल्ड प्लस न्यू। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेकेंड एडिशन। इसमें फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स के द्वारा अच्छे इसके कवरेज दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों हम संविधान संशोधन टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों इसमें टॉपिक पॉलिटी में संविधान संशोधन। तो इस एक पन्ने को मैं कवर अप कर रही हूँ दोस्तों। संविधान संशोधन का अर्थ, संविधान संशोधन का अर्थ संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए समय समय पर परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन आवश्यक है। भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया न तो अमेरिका की भांति कठोर है और न ही ब्रिटेन की भांति लचीली। वस्तुतः हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। उल्लेखित है कि संसद अपनी संविधायक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है तथा पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी के अतिरिक्त किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या अन्य निकाय का संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधानपालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है दोस्तों, अन्य सभी विधेयकों को भांति संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति का पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। संशोधन के प्रश्न पर अति सलाह जनता के निर्वाचन प्रतिनिधि की ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों संसदीय संप्रभुता में निहित है। संविधान संशोधन के प्रकार, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार। तीसरा है विशेष बहुमत व कुल राज्यों की आबादी विधायिका अनुच्छेद 368 के अनुसार। सामान्य बहुमत प्रक्रिया, संविधान में ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, जिसका अर्थ यह है कि संसद कुछ अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के शेष खंडों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में दो प्रावधान दिए गए हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानसभाओं एवं राज्य विधानपालिकाओं की आधी संख्या की संस्तुति के उपरांत संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों विशेष बहुमत प्रक्रिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में मैंने बस संविधान संशोधन के एक पन्ने को अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है दोस्तों। इसे एक पन्ने को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये पॉलिटी का एक पार्ट था और टॉपिक था दोस्तों संविधान संशोधन। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।